हेलो पीपल, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि 21 से 25 ऑफ मार्च में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. हियर आई हैव मेड हैंड रिटन नोट्स टू गिव अ लिटिल पर्सनल टच. साइंटिफिकली दे से कि अगर आप हैंड रिटन नोट से पढ़ते हो और उन पे फोकस करते हो तो समहाउ जो हैंड राइटिंग होती है ना, दैट स्टिक्स मोर इन योर मेमोरी देन अगर आप प्रिंटेड नोट पढ़ते हो, क्योंकि वो एक जैसा मोनोटोनस हो जाता है. दैट इज अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च. तो एनीथिंग विच कैन हेल्प अस मेक GK and current affairs easy. Let's go the easy way. So starting with सबसे पहले एक IMT का फुल फॉर्म इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, इन तीनों की एक ट्राइलैट मतलब ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है. और ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज वाज अ नेवी वाली एक्सरसाइज या नेवल एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं. नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज हुई कब से कब तक है? ये एक्सरसाइज हुई है 21 ऑफ मार्च से 29 ऑफ मार्च तक. अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता कि डिफेंस एक्सरसाइजेस होती क्या है या क्यों होती हैं, आप ऐसे मानिए पहले जमाने में तो वॉर वगैरह होते रहते थे तो सबको अपने अपने मिलिट्री के पावर का या नेवी के पावर का अंदाजा होता था. आजकल वॉर काफी कम हो गए हैं कंपैरेटिवली. तो क्या होता है कि बेसिकली टू सी कि सामने वाले के पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी है वॉरफेयर में, हमारे पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी है, क्या हम टक्कर करते हैं तो कैन वी स्टैंड ऑन आवर ओन, हमको कितना इंप्रूवमेंट. आप जैसे क्लास में आप टेस्ट देते हो तब स्कोर निकल के आता है, दूसरों के साथ कंपीट करते हो तब जाके आपको पता चलता है वेयर यू स्टैंड. आप अकेले ही एक इंसान टेस्ट दे उसको कभी नहीं पता चलेगा. इस सेम रीजन के वजह से इस टाइप की नेवी, मिलिट्री, इवन एयरफोर्स वाली एक्सरसाइजेस की जाती है. अच्छा, एक्सरसाइजेस या डिफेंस एक्सरसाइजेस का पर्पज सिर्फ ये नहीं होता, एक और पर्पस भी होता है जो हम आगे जाके एक एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जो कि है डिजास्टर मैनेजमेंट. जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर टर्की में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसमें इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. तो इस केस में भी मान लीजिए कहीं पे कोई डिजास्टर आता है, वहां पे 3 कंट्रीज या 3 या 4 कंट्रीज साथ में हेल्प करने गई, तो साथ में हेल्प कर पाने के लिए भी पहले से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होना चाहिए, वरना सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे और कोई काम नहीं हो पाएगा. तो 2 रीजंस के वजह से मोस्टली डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं. पहला जो हमने देखा वॉरफेयर प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयर करने के लिए, ऑल दैट. सेकंड, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए, बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए. तो ये 2 लेवल की एक्सरसाइजेस एग्जिस्ट करती हैं. नेक्स्ट एम क्या था? ऑफ कोर्स तीनों कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेशन होता है स्पेसिफिकली डिफेंस से रिलेटेड, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना या फिर स्ट्रेंथन करना. अच्छा, ये एक्सरसाइज लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में ऑलरेडी हो चुकी है, सॉरी 22 में ऑलरेडी हो चुकी है. दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज. नेक्स्ट, राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने वाटर रिसोर्स डैशबोर्ड लॉन्च किया है. अब ये डैशबोर्ड या पोर्टल पे, पोर्टल मतलब कोई भी ऐसी वेबसाइट पे आप अगर जाते हो तो आपको स्पेसिफिक वाटर रिलेटेड ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है. खास तौर पे अगर कोई फार्मर है, उनको क्रॉप्स उगाने हैं, है ना, उनको किस टाइम पे कौन सा क्रॉप लगा देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि बारिश कब होने वाली है या वाटर अवेलेबिलिटी उस सीजन में रहेगी कि नहीं. मान लीजिए अगर वो धान लगा देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है और वाटर अवेलेबिलिटी जब उस धान को पानी की जरूरत है तब कम रहे, तो फिर उनकी पूरी फसल खराब हो सकती है. ये सब चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको इस डैशबोर्ड या पोर्टल पर मिल जाएगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेदर फोरकास्ट या रेन मॉड्यूल जिसको बोला जाता है, उससे रिलेटेड भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. साथ ही साथ जितने भी डैम्स हैं, 800 से ऊपर डैम्स हैं, उनसे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन, when they are going to operate, कब डोर्स खुलने वाले हैं, ऑल दैट इंफॉर्मेशन. बेसिकली आप कोई भी इंफॉर्मेशन इमेजिन कर सकते हो रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट, वो सब आपको इस एक पोर्टल पे मिल जाएगी. सो दिस मेक्स थिंग्स वेरी वेरी इजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर द पीपल. नेक्स्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, एक्सरसाइजेस या डिफेंस एक्सरसाइजेस 2 रीजन से होती है. तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ. अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आता है रिलेटेड टू, आपसे पूछा जाता है इस एक्सरसाइज का नाम क्या था और किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. तो यहाँ पे इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज थी. ट्राई सर्विस एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे मिलिट्री ने भी पार्टिसिपेट किया, नेवी ने भी किया और एयर फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, ट्राई सर्विस. बट यहाँ पे डिफेंस या वॉरफेयर की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे HADR एक्सरसाइज है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. हुई कब है ये? 18 ऑफ मार्च को. और कहां पे हुई है? दिस हैज हैपेंड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. अच्छा, एम क्या था? जो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस है, हमारा अपना तरीका है डिजास्टर मैनेजमेंट से डील करने का, यूएस का अपना तरीका है या दूसरे कंट्री का अपना तरीका है, तो हम ये नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं अपने अपने तरीके. एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा,
बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, स्टैंडर्ड क्या होता है। मान लीजिए इंडिया में जो A4 साइज का पेपर हम यूज करते हैं वो एक पर्टिकुलर साइज है, आप यूएस चले जाओ, वहां पे A4 साइज के पेपर को कुछ और बोलते हैं, मान लो A5 को A4 वो बोलते हैं। तो इससे ना आपस में बिजनेस करने में, आपस में कोई भी चीज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल जाती है। इसलिए कंट्रीज ट्राई करती हैं जितनी ज्यादा चीजों में हो सके एक स्टैंडर्ड चीज या सिस्टम मेंटेन करके चले, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इंद्रावती। रिसेंटली मिस्टर एस जयशंकर ने भी इस बारे में बात की थी, उन्होंने ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। उन्होंने हाइती बेसिकली एक कैरिबियन सी में छोटा सा नेशन है, और क्यूबा और जमैका के बीच में आता है ये नेशन, ये हाइती। यहाँ पे रिसेंटली आर्म्ड गैंग जो होती है उन्होंने कब्जा बोला या धाबा बोला है। तो यहाँ से इस टाइप की चीजें होती है ना, तो ज्यादातर कंट्रीज क्या करती हैं, अपने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करती हैं। मतलब कहीं भी आग लगे तो आपका दिमाग क्या चलेगा, अपने, मेरा बच्चा वहां गया हुआ था मान लो पार्टी में, तो मैं बोलूंगी कि यार मैं अपने बच्चे को निकालूं, दूसरी की भी चिंता है, हेल्प कर देंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने बच्चे को निकालो या अपने रिश्तेदार, अपने चाहने वालों को निकालो, है ना। सेम कंट्रीज का अप्रोच होता है। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। इसके अंडर जितने भी स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए इंडियंस थे, कहां पर, हाइती में, उनको निकाला गया। ठीक है, तो आपसे ऑपरेशन का नाम बहुत आराम से पूछा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एग्जाम्स। कितने इंडियंस थे, बहुत ही कम अमाउंट में, सिर्फ 12 इंडियंस थे, बट इवन उनके लिए भी ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किरण रिजिजू, जो एक टाइम पे हमारे 2021 थे, जुलाई 2021 से मई 2023 तक वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, विच इज आवर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। राइट नाउ ही हैज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस अंडर हिम। अब उनको एडिशनल चार्ज भी मिल गया है एज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और ये एडिशनल चार्ज उनको क्यों मिला, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर थे, जिनका नाम है पशुपति कुमार पारस, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब किरण रिजिजू के अंडर दो मिनिस्ट्रीज आती हैं, पहली जो पहले से उनके अंडर थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और दूसरी जिसका एडिशनल चार्ज अभी उनको मिला है दैट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रीवियस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने रिजाइन किया, हिज नेम इज पशुपति कुमार पारस। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए किरण रिजिजू पहले किस पोजीशन को होल्ड करते थे, किस मिनिस्ट्री को, तो आप बता देंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो 2023 से इट एंडेड फॉर हिम। नेक्स्ट भाई, वेरी इजी टू रिमेंबर, नए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पीएम डेजिग्नेट किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। ये क्यों बनाए गए हैं, ये जो पूरा इजराइल गाजा वॉर चल रहा था ना, उसमें इतना स्ट्रेस हो गया कि उनके पीएम ने रिजाइन कर दिया, और वो इतने सताए हुए थे, इतने परेशान हो चुके थे कि उन्हें सताकर रिजाइन ही कर दिया। तो वेरी इजी टू रिमेंबर हिज नेम। रिजाइन किसने किया, जो बहुत ज्यादा सताए हुए थे, उनका नाम है मोहम्मद शताए। ओके, और अब उनकी जगह पे कौन आए हैं, मोहम्मद मुस्तफा। किस जगह पे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के। उन्होंने रिजाइन क्यों किया था, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड गाजा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की 6 हेरिटेज साइट्स या 6 ऐसी साइट्स, इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है कि इन्हीं लिस्ट से कुछ साइट्स को उठा के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऑलरेडी इंडिया की 57 ऐसी साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में एग्जिस्ट करती हैं। मध्य प्रदेश की 6 और साइट्स ऐड हो चुकी हैं। ये कौन कौन सी हैं, दिस इज ग्वालियर फोर्ट, खूनी भंडारा, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग मानते हैं, मैं भी गई हूँ, आई एम फ्रॉम भोपाल, रॉक साइट्स ऑफ चंबल, धामनर, गोंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ रामनगर। ये सारे के सारे 6 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में। अब टेंटेटिव लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि ये दे आर गोइंग टू बी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से लेकिन किसी को चूज किया जा सकता है। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है, इट्स इन पेरिस, फ्रांस। याद कैसे करोगे, यूनेस्को इज अबाउट कल्चर, है ना। तो कल्चर सबसे ज्यादा रिच अगर आप देखें किस कंट्री का है, इंडिया का भी है बट अदरवाइज तो फ्रांस का, एंड खासतौर पे पेरिस। फैशन कल्चर, दे आर कल्चरली वेरी रिच, तो ऐसे याद रख लो आप, ठीक है, पेरिस, फ्रांस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया और ब्राजील ने लाइफ में फर्स्ट टाइम 2+2 डायलॉग किया है, जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज के बीच का डायलॉग होता है, बातचीत होती है बेसिकली, और हर तरीके का सब्जेक्ट डिस्कस किया है यहाँ पे, डिफेंस से लेके स्पेस, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म एंड मेनी अदर ऐसे इश्यूज जो दोनों के या दोनों कंट्रीज के म्यूचुअल इंटरेस्ट के। ठीक है, तो 2+2 डायलॉग ऑलरेडी इस टाइप की चीजें इंडिया यूएस के साथ बहुत बार कर चुकी है, बट ब्राजील के साथ इंडिया
पहली बार कर रही है. So guys, this was all for what all important, rather most important things happened in the previous week. I'll see you again on the next Tuesday और अगले आने वाले एक हफ्ते में जो most important and this week is going to be very important, लद्दाख में जो चल रहा है वो देखते हुए, तो next week की news और ज़्यादा important आपके लिए हो जाती है. So I'll see you guys again on the next Tuesday. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off.